बेन और उसका दोस्त उन दोनों को पता चलता है कि एक हैंक नाम का एक आदमी जो कि हमेशा खजाने और पैसों के पीछे पड़ा रहता है, वो उसे एक नक्शा मिला है जो कि एक आइलैंड के खजाने का नक्शा है। जो खजाना किसी बहुत साल पहले किसी राजा का था। उस राजा ने उस खजाने को कहीं पर छुपा दिया है और उन लोगों को ये पता चलता है कि हैंक नाम का जो आदमी है वो खजाने के पीछे अपनी शिप से गया है। तो वो दोनों भी अपनी शिप लेके वहाँ पर जाने लगते हैं खजाने को बचाने के लिए। फिर वो लोग थोड़ी देर बाद सोचते हैं क्यों ना थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर रुकते हैं एक जगह बीच में और रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी अचानक समुद्र के बीच में से एक मॉन्स्टर आ जाता है। राक्षस बोलता है कि तुम लोगों को मुझे मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा ताकि तुम लोग यहाँ से आगे जा सको। और सुनो तब पहली पहेली। राक्षस बोलता है, पहली पहेली। सुरेश 27 चॉकलेट 1 घंटे में खा सकता है। महेश 10 मिनट में 2 चॉकलेट खा सकता है। और सीमा 20 मिनट में 7 चॉकलेट खा सकती है। अगर ये तीनों एक साथ टीवी पर कार्टून देख रहे हैं तो 120 चॉकलेट का बॉक्स कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। का आंसर देता है और कहता है 2 घंटे में। 1 घंटे में सूरज 27 चॉकलेट, महेश 12 चॉकलेट और रीमा और सीमा 21 चॉकलेट खाती है। 27 + 12 + 21 60 चॉकलेट 1 घंटे में। और 120 डिवाइडेड बाय 60 हो गए 2 घंटे में। पहला आंसर सुनते ही राक्षस वहाँ से चला जाता है और राक्षस की आवाज़ आती है कि अभी तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन बाकी की 2 पहेलियाँ मैं नहीं, कोई और पूछेगा तुमसे। वो लोग वहाँ से धीरे धीरे अपने शिप लेके जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो एक आइलैंड पे पहुँचते हैं, जहाँ वो जैसे ही वो आइलैंड पे उतरते हैं तभी उनके सामने एक बड़ा सा जंगली पेड़ आ जाता है जो बोल भी सकता है। आइलैंड पे बेन और उसका दोस्त दोनों उतर जाते हैं। जैसे ही दोनों उतरते हैं वो पेड़ वहाँ पर आ जाता है। पेड़ बोलता है, तुम दोनों को मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा तो ही मैं तुम दोनों को यहाँ से आगे जाने दूंगा। वो दोनों बोलते हैं, ठीक है, तुम अपनी पहेली पूछ सकते हो। वो पहेली पूछता है। पेड़ अपनी पहेली पूछता है और बोलता है, मान लो कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। मैं एक आदमी से मिला जिसके 5 लड़के हैं। हर लड़के के पास 7 बोरे हैं और हर बोरे में 7 बिल्लियाँ हैं। हर बिल्ली के 7 बच्चे हैं। तो सब मिलाकर कितने लोग अहमदाबाद जा रहे थे? पेड़ बोलता है, एक सिर्फ मैं अहमदाबाद जा रहा था। और इसका आंसर बेन का दोस्त भी दे देता है। बेन और उसका दोस्त पहेलियाँ सॉल्व करते करते धीरे धीरे आगे जा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ हैंक, वो बुरा आदमी, वो लोग भी काफ़ी आगे निकल चुके। जो 2 पहेलियाँ बेन और उसके दोस्त ने सॉल्व की थी वो हैंक पहले ही सॉल्व कर चुका है। हैंक जैसे ही तीसरी पहेली को सॉल्व करेगा उसे खजाने का नक्शा मिल जाएगा। अब वो तीसरी पहेली कहीं लिखी है या फिर कोई पूछेगा उसी का इंतज़ार कर रहा था। तभी थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक उड़ता हुआ कागज़ आता है। वो कागज़ पे पहेली लिखी होती है और वो बोलता है कागज़ कि
सुनो, अगर तुमने ये पहेली सॉल्व कर दी तो मैं तुम्हें खजाने का नक्शा दे दूंगा। वो पहेली को देखता है और आंसर समझ जाता है। आप भी इस पहेली को देखिए और इसका आंसर समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताता है और कहता है कि इसका सही आंसर होगा ये आंसर, और वो उसे पेपर खजाने का नक्शा दे देता है। और हैंक खजाने का नक्शा लेते ही आगे की ओर बढ़ने लगता है। फिर और दूसरी तरफ वो लोग पेड़ की पहेली सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। हैंक और उसका दोस्त दोनों ही नक्शा लेके वहाँ से चले जाते हैं और पीछे पीछे थोड़ी ही देर में वहाँ पे बेन आ जाता है और बेन के सामने भी वही कागज़ आता है। वो भी पहेली को सॉल्व करता है और उसे भी नक्शा मिल जाता है और वो भी खजाने को बचाने के लिए फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है। बेन और उसका दोस्त दोनों खजाने के नक्शे को ध्यान से देखते हैं और उस पर लिखा रहता है कि खजाना एक बड़े पहाड़ के चोटी पर एक बड़ा सा पेड़ है। उस बड़े पेड़ के नीचे ही खजाना दबा हुआ है। अब वो लोग को पता तो चल गया था कि खजाना एक बड़े पहाड़ पे। वो लोग आगे पढ़ते हैं तो आगे उस पर लिखा होता है उस बड़े पेड़ को एक स्केलेटन यानी कि एक हड्डी का ढांचा देख रहा है। अब वो लोग कुछ समझ नहीं पाए इसका क्या मतलब हो सकता है। वो लोग उस जंगल से आगे बढ़ते हैं। वो लोग जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। तभी उनके सामने चारों तरफ पहाड़ आ जाते हैं। अब पहाड़ के बीच में एक गुफा होती है। गुफा में से वो लोग जब बाहर निकलते हैं तो वो लोग एक बड़े से विलेज में पहुंच जाते हैं। वो गांव बहुत ही खूबसूरत होता है। वहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कोई स्केलेटन कैसे हो सकता है, यानी हड्डी का ढांचा यहाँ पे कहाँ से आ सकता है। वो लोग काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई स्केलेटन रहता है या फिर यहाँ पे कोई बड़ा पहाड़ है जहाँ जिसके सामने कोई स्केलेटन है। तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होता है। अब वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर में वो एक फार्मर से मिलते हैं। वो फार्मर उन्हें बताता है कि यहाँ स्केलेटन तो नहीं मैंने कभी देखा। वो लोग खुद ही स्केलेटन ढूंढने में लग जाते हैं। वो लोग उस फार्मर से जब पूछताछ करते हैं तो फार्मर बोलता है नहीं, मैंने किसी स्केलेटन को नहीं देखा। वो लोग फार्मर से पूछते हैं क्या यहाँ पर कोई स्कूल है? तो फार्मर बोलता हाँ, यहाँ पर एक स्कूल है, वो एक बड़े से पहाड़ के ऊपर है और यहाँ हर पहाड़ के ऊपर एक एक बड़ा पेड़ है। अब वो लोग काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि हर पहाड़ के ऊपर चोटी पर एक बड़ा पेड़ है, तो कौन सा पहाड़ होगा जिस पहाड़ की चोटी के पेड़ के नीचे खजाना दबा होगा। फिर जब वो लोग स्कूल के बारे में सुनते हैं तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और स्कूल ढूंढने लगते हैं कि वो कौन से पहाड़ के ऊपर है स्कूल। अब उन लोगों को बहुत देर तक ढूंढने के बाद वो लोग काफ़ी थक जाते हैं और रात हो जाती है। अब रात में वो लोग एक घर में रुक जाते हैं। एक घर खाली होता है तो गांव वाले उन्हें बोलते हैं कि यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकते हो। वो लोग उस घर में रुक जाते हैं और दूसरे दिन सुबह होते ही वो लोग फिर ढूंढना शुरू करते हैं। बेन और उसका फ्रेंड दोनों सोचते हैं कि कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से वापस जाकर सब चीज़ ढूंढना शुरू कर देंगे और ख़जाना तो हमें बचा कर रहेंगे। लेकिन तभी बाहर से कुछ बच्चों की आवाज़ आती है। बेन उन आवाज़ों को सुनता है। एक बच्चा बोलता है आज तो स्कूल में इतनी पढ़ाई हो गई, साइंस के टीचर ने तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया। उन बच्चों की बातें सुनकर बेन के दिमाग में फ़ौरन एक आइडिया आ जाता है। साइंस की टीचर से कैसे, चलिए वो देखते हैं। बेन बोलता है अपने फ्रेंड से कि स्कूल में
जैसे कि बहुत से लैब वगैरह होते हैं, वहाँ पर स्केलेटन तो ज़रूर होगा। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्केलेटन वगैरह एक्सपेरिमेंट के लिए ये सब होते हैं, और वो समझ जाता है कि स्कूल की किसी ऐसी जगह पर एक स्केलेटन है जिसके सामने कोई विंडो या फिर कोई दरवाज़ा या कोई खिड़की है, जहाँ से वो स्केलेटन के सामने पहाड़ का बड़ा पेड़ आ रहा है। और कल हम लोग सीधा स्कूल में जाएंगे और स्कूल के इस स्केलेटन को देख के पता लगा लेंगे कि कौन से पहाड़ के बड़े पेड़ के नीचे खजाना दबा हुआ है, और हम खजाने को बचा लेंगे। ये सब सोचते ही वो लोग को नींद आती है और फिर वो लोग सो जाते हैं। तो आपको अगर आगे देखना है कि खजाना किसको मिलता है, क्या ये बेन और उसका दोस्त खजाने को बचा पाते हैं या फिर हैंक खजाना लूट लेता है, तो अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब